हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को प्यार भरी राम राम। और प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में सभी का वेलकम है। ठीक है, दोपहर की भरी गर्मी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं तो बैठा हूँ आराम से, बढ़िया अच्छे वाले कमरे में बैठा हूँ, और आप लोग भी बढ़िया मेरे से भी अच्छे वाले कमरे में बैठे होंगे। ठीक है, फ़िलहाल पढ़ाना चालू करते हैं बिना किसी बात के। जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ जो नए बच्चे आए हैं, हम करते हैं मेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या करते हैं? मेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अच्छे से कर लेना। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो ये आपके 100% यूज़फुल होंगे। ये लाइन जो मैंने लिखी ना, ऐसे हवा में नहीं लिखी है, सोच समझ के लिखी है। और आपको जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, वो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं हवा में लेके आता हूँ। ठीक है, 100% यूज़फुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था आर्टिकल्स हमें पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड इन एवरी टाइम। एवरी टाइम इन एवरी एग्ज़ाम, इन एवरी एग्ज़ाम्स, इट इज़ रिपीटेड इन एवरी टाइम इन एवरी एग्ज़ाम्स। क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, अब ठीक आ रहा है ना? सो गाइस, ये सेल्फी स्टिक इसको करते हैं साइड पे। देखो भाई, सबसे पहला हमसे क्या पूछा गया है, पहले हम छोटी सी यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी यहाँ पे रिवीजन करते हैं। देखो, जो आर्टिकल 72 है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट पावर। क्या लिखा है? इम्प्रूवमेंट पावर। ये आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। इम्प्रूवमेंट पावर का मतलब क्या होता है और ये मिलती किसको है? ये मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसको मिलती है। क्लियर? आर्टिकल 72 में लिखा है इम्प्रूवमेंट पावर। इम्प्रूवमेंट पावर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई अपराधी है, उसकी सज़ा को माफ़ कराना, बढ़ाना या कम कराना, ये सब इम्प्रूवमेंट पावर में आता है। रिवीजन यहाँ पे होगी हमारी ओके। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। जो आर्टिकल 52 है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें राष्ट्रपति के पद का जिक्र करा हुआ है। पद का जिक्र। हाँ, मेरी बात को समझो। पद का मतलब होता है पोस्ट। ठीक है, राष्ट्रपति तो आपको पता ही है। तो भाई देखो, जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल जो 52 है उसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पोस्ट का जिक्र किया हुआ है कि जो राष्ट्रपति की पोस्ट है, ठीक है, उसकी पावर्स के बारे में बताया गया है, उसकी पोस्ट की वैल्यू के बारे में बताया गया है, इस पोस्ट पर कैसे पहुंच सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। क्लियर है सभी को इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 53 में देखो भाई, आर्टिकल 53 में बोला गया है कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका। अब कोई बोलेंगे सर कार्यपालिका क्या होता है? भाई देखो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के कामकाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या बोला गया? कार्यपालिका के बारे में बोला गया। इसमें प्रेसिडेंट के कामकाज के बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है। और एक बात और बताना चाहता हूँ साइड पे, इधर देख लो पहले।
अगर आप यूपीएससी भी कर रहे हो ना, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में सबसे ज़्यादा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। लगी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है चुनाव। अब बोलेंगे सर कौन सा चुनाव? भाई देखो, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। चुनाव किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 54 में बोली गई हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 72 में क्या है? इम्प्रूवमेंट पावर के बारे में बोला गया है। इम्प्रूवमेंट पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अभी हमारा प्रेसिडेंट कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू 2026 में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति की पोस्ट का जिक्र है कि राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति के पोस्ट की वैल्यू होती है, क्लियर है। आर्टिकल 53 में क्या बोला है? कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका मतलब प्रेसिडेंट के कौन से काम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी। आर्टिकल 54 में क्या? चुनाव के बारे में। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रॉपर जानकारी है कि राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसीजर, ठीक है, चुनाव का प्रोसीजर, ये सारा आर्टिकल 54 में बताया गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55 में क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस, प्रेसिडेंट बनने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से लेवल आते हैं प्रेसिडेंट बनने में, जैसे शपथ लेना, ठीक है, लगी बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोसेस हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 में क्या है। आर्टिकल 56 में क्या? कार्यकाल, कि राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बनते हैं, ठीक है। कार्यकाल मतलब यहाँ पे लिख सकते हो वर्किंग पीरियड, वर्किंग पीरियड, ठीक है, राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 57 में क्या है? री इलेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति ने इलेक्शन करा, अगर किसी को डाउट होगा कि नहीं इलेक्शन में घपलाखोरी हुई है, इलेक्शन सही से नहीं हुआ, इलेक्शन में वोटों की गलती हुई है, तो क्या होगा? आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति का दोबारा से री इलेक्शन हो जाएगा, यानी कि दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, क्लियर है सभी को इतना? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई सीधी सी बात है, फटाफट से ना 50 सब्सक्राइबर करवा दो ताकि लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाए। तो जैसे ही लाइव का ऑप्शन होगा उसी दिन से मैथ्स की हम क्लासेस लगा लेंगे, ठीक है। फटाफट से ये काम जल्दी जल्दी करवाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी मैथ सब्जेक्ट पीछे रह जाए। और आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह की सारी वीडियोस देखना चाहते हो इंपॉर्टेंट वाली, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन खोलना, अगर नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च कर लेना किसी भी चैनल की डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना, उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और सारी की सारी वीडियोस ऐसी ही इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को आप देख लेना, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।